हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी की, जिसे हम प्राइस एक्शन रिवर्सल स्ट्रैटेजी के नाम से भी जानते हैं। ये स्ट्रैटेजी हमें बहुत ही बेहतरीन एंट्री देती है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड देती है जिस डायरेक्शन में ट्रेंड चलना अभी अभी स्टार्ट हुआ हो। तो हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप प्राइस एक्शन की इस ट्रिक को बहुत अच्छे से सीख जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपने किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ट पे आना है, और चार्ट पे आने के बाद आपने अपने रिवर्सल ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। जो रिवर्सल प्राइस पैटर्न हमने डिस्कस करे हैं पहले, उनके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे इन लेवल्स को। जैसे कि डबल टॉप पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है। इस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं और ये कैसे रिवर्सल सिग्निफाई करते हैं, इस चीज़ को अगर आपको समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस वीडियो का लिंक आपको मैं आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद उस पर बेस्ड ये स्ट्रैटेजी को आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। आपने एक बार अपना रिवर्सल पैटर्न किसी पर्टिकुलर चार्ट पे आइडेंटिफाई कर लिया, आपने स्पॉट कर लिया कि एक डबल टॉप पैटर्न या फिर एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न उस पर्टिकुलर चार्ट पे बना हुआ है। उसके बाद आपको चाहिए एक ब्रेकआउट ट्रेंड चेंज, जो आपके ट्रेड को वैलिडेट करेगा और एक कॉन्फर्मेशन देगा कि आपका जो ट्रेड है वो एक सही डायरेक्शन में हेडेड है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूं। तो जैसा कि हम यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का चार्ट है और इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है। क्लासिक डबल टॉप पैटर्न आपने चार्ट पे स्पॉट कर दिया। यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, इसने ये फेल हो गया एक हायर हाई बनाने में। इसने अपनी नेक लाइन को यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर ये वाइट लाइन ड्रॉ करी हुई है, यहाँ पर नेक लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, आपने एक आइडेंटिफाई किया एक अपने रिवर्सल पैटर्न को। हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी डन, कि आपने स्पॉट कर दिया। उसके बाद आपको दिखाई दिया, आपने नोटिस किया कि ये इसने अपना नेकलाइन है उसको ब्रेक कर दिया। इसको आप एक वाइडर टाइम फ्रेम में देख रहे हो सकते हैं। आप इनको स्पॉट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं डेली चार्ट का, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हैं। अगर आप इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो आप 1 आवर पे इस चीज़ को स्पॉट करेंगे। वंस द टास्क ऑफ स्पॉटिंग द रिवर्सल सेटअप इज डन, इसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3, जब आपने स्पॉट कर लिया और नेक लाइन भी ब्रेक हो गई, उसके बाद आपने उसके उन कैंडल स्टिक्स के अंदर एंटर करना है। उनके हम अंदर कैसे जाएंगे, अगर आप इंट्राडे के लिए देख रहे थे तो आपने 1 आवर पे अगर आप स्पॉट कर रहे थे तो आपने उसको 15 मिनट या फिर 5 मिनट पे जाके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में आप उसके अंदर चले गए। तो इसी सेम चार्ट पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के मैं इसमें 15 मिनट्स के चार्ट पे आ चुका हूँ। अब ये हमने स्पॉट किया हुआ था डबल टॉप पैटर्न है, इसने लगातार रेड कैंडल्स के थ्रू ये अपनी नेकलाइन को ब्रेक कर रहा है। तो जैसा कि हमने और वीडियोस में अभी डिस्कस किया हुआ है, हम कभी भी एक पैराबोलिक मूव में एंटर नहीं करते हैं। इसने बहुत सारी कैंडल्स बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनाई हुई है, तो ऐसे पैराबोलिक मूव्स को हम अवॉइड करते हैं एंट्री लेने के लिए, क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है और एक सडन प्राइस रिवर्सल भी कभी कभी आ जाता है। तो इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे और हम वेट करेंगे इसके रीटेस्ट का लेवल के। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने चीज़ को आपने स्पॉट किया और इसके बाद आप एक प्राइस एक्शन के पैटर्न को फॉर्म होने देंगे। यहाँ पर कोई ना कोई बियरिश प्राइस एक्शन ये दोबारा बनाएगा। सिंस इसने ब्रेक डाउन हो चुका है, उसके बाद ये रीटेस्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं इसने एक बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर बनाई हुई है। जैसे ही इसके बाद जब ये रीटेस्ट के बाद एक ये ऐसा पैटर्न बनाता है और इस लेवल का, इस फ्लैग का ये ब्रेक डाउन देता है, तो उसके बाद हम इस ट्रेड पे एंटर करेंगे फॉर शॉर्ट पोजीशंस, क्योंकि ये बेयरिश ट्रेड है। तो यहाँ पर इस ब्रेक डाउन कैंडल पे हम इस पे शॉर्ट एंट्री लेंगे और उसके बाद देख सकते हैं आप कितना बड़ा मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें दिया हुआ है ऑन द बेयर साइड। सेम एंट्री आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। सेम अगर ये यहाँ पर जैसे डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है उसके अंदर घुसने के बाद, तो सेम वे अगर डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है तो सेम वे आप यहाँ पर इसकी नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। इसका ब्रेक डाउन जब भी हो रहा है उसके बाद आप जाएंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप एक पैटर्न बनने देंगे। उस पैटर्न का भी जब ब्रेक डाउन होगा एक एडिशनल कॉन्फर्मेशन आपके पास हो जाएगा, तो आप उस डायरेक्शन में एंटर कर सकते हैं। एक बार हम पूरे वीडियो का समरी को रिकैप कर लेते हैं। स्टेप 1 पे हमें एक डायरेक्शनल बायस मिला, जो अप ट्रेंड एक कंटिन्यूअसली चल रहा है
उस पे एक वीकनेस आ चुकी है और ये प्राइस रिवर्स करने वाला है यहाँ से। दूसरे में आपको पता चला कि जब प्राइस के कैंडल्स फॉर्मेशन में मोमेंटम आ जाता है तो ये हमने उसमें एनालाइज करा नेक लाइन के ब्रेक होने पे, जब वहाँ पर कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स दिखाई दे रही थी आपको, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो रही थी। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें उसमें एंटर करने का फाइनली एक कंफर्म्ड ट्रेड एंट्री जो हमें प्राइस एक्शन के थ्रू एक कंफर्म्ड रिवर्सल बता चुकी है, उस पर एंटर करने का मौका मिला, जिसके थ्रू अगर हम इतना वेट करते हैं थर्ड स्टेप के लिए तो हमारी जो सक्सेस रेट है स्ट्रैटेजी का वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है हमारे प्रॉफिट करने की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जो अगर हम पहली नेकलाइन जब ब्रेक हो रही है उस टाइम भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन हमें सेकंड कंफर्मेशन के लिए वेट करने का एडवांटेज क्या है? पहला, ये एक्ट करता है एज अ मोर सिक्योर एंट्री पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि हमें एक कंफर्मेशन के बाद एंट्री मिली है और उसमें मोमेंटम भी है, तो एक बेटर एंट्री रहती है वो। और दूसरा, आप फॉल्स ब्रेकआउट्स से बच जाते हैं, क्योंकि पहला जो ब्रेकडाउन हुआ था, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक पैराबोलिक मूव है, तो वो एंट्रीज कभी कभी जो फेल भी हो जाती हैं, क्योंकि प्राइस एग्जैक्टली डायरेक्टली वी शेप में रिकवरी कर देता है और वापस अपनी प्रीवियस डायरेक्शन में हेड हो जाता है। तो उस चीज़ को आप ये सेकेंड कॉन्फर्मेशन से अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है, अगर आपने पहले एंट्री में ही अगर एंटर कर दिया पहले नेकलाइन ब्रेक पे ही, सेकंड टाइम पे जब वो दोबारा एंट्री हमें दे रहा है एक चार्ट पैटर्न बना के, उस टाइम पे आप अपनी पोजीशन को पिरामिड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी अपनी पोजीशन में अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ताकि क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस फर्दर डाउनवर्ड हेडेड है, ठीक है। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं हमारे वेट करने के लिए थर्ड स्टेप के लिए। इन मेथड्स को यूज़ करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, लेकिन पहले आपको इन पैटर्न्स को एनालाइज करना पड़ेगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको समझ आया होगा किस तरह से हम प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने में। और इसी तरह स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करने के लिए, फर्दर नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो। टेक केयर।